इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास। उस समान अवतार का समय आ गया पास। मंगल भवन मंगल हारी रघुवंश दशरथ अहिर विहारी दीन दयाल व्रत संभारी व्यवहार योग तिथि लग्न सभी अनुकूल हुए। सुखमूल हुए बागों में कली नाम वाले सब फूल फूल कर फूल हुए। शीतल और मंद सुगंधि भरी शरत बसंत बयार आई अथवा जगपति के स्वागत को ऋतुपति की ऋतु बहार आई। वृक्षों में पात नवीन खिले सरयू जल अमृत धार हुआ। नवमंडल भरा विमानों से सुरगढ़ में जय जयकार हुआ। बलिहार अवध पर था आकाश लंका पर चक्कर खा खा के नौछावर पवन कर रहा था। निजारों से गुल लाल आके वह चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि अभी त्योहार हमारा है। भक्तों के हित को इसी रोज आया भक्तों का प्यारा है। समय सुहाना हो गया अधिक न शीत न घाम। कौशल्या के महल में प्रगटे शोभा धाम। ग्रह वार योग तिथि लग्न सभी अनुकूल हो गए और सुख मूल हो गए। बागों में कली नाम वाले सब फूल फूल कर बागों में जो कलियां थी जिनको कली कहा जाता था सब फूल फूल कर फूल हो गए। शीतल और मंद सुगंधि भरी सर्वत्र बसंत बयार आए। और शीतल और मंद सुगंधि भरी सर्वत्र बसंत बयार आए जो है जैसे वसंत ऋतु आ गई हो ऐसे जो है भगवान राम के समय हर जगह शीतल और मंद सुगंधि हो गई। शीतल और मंद हवा बहने लगी सुगंधि हो गई सर्वत्र बसंत बयार आ गई। अथवा जगपति के स्वागत को ऋतुपति की ऋतु बाहर आई। या जगपति के स्वागत को जग का पति मतलब भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम थे उनके स्वागत के लिए सर्वत्र ऋतुपति की ऋतु बाहर आई। ऋतु में सब जो है और सारे फल पौधे सब फल फूल गए सब हरे भरे हो गए। और जो है वृक्षों में पात नवीन खिले सरयू जल अमृत धार हुआ। जो मैंने बताया अभी वृक्षों में नए नए पत्ते खिल गए। सरयू जल अमृत के समान हो गया। भरपूर धारा बहने लगी सरयू जी में और वो जल अमृत के समान हो गया। नवमंडल भरा विमानों से सुरगढ़ में जय जयकार हुआ। पूरा अयोध्या जी का अवध का आकाश विमानों से भर गया और सुरगढ़ देवता ऋषि मुनि सब आ गए। सुरगढ़ में जय जयकार हुआ। बलिहार अवध पर था आकाश लंका पर चक्कर खा खा के। यहाँ पर जो है तुलसीदास जी या राधे श्याम जी जो राधे श्याम रामायण के रचयिता बोल रहे हैं कि न्यौछार पवन कर रहा बलिहार अवध पर था आकाश लंका अवध पर आकाश बलिहारी था। और प्लस इस लंका का भी यहाँ पर नाम आया है। लंका पर चक्कर खा के तब जो है वो अवध आ रहे थे। वह चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि अब भी त्यौहार हमारा है। भगवान राम के जन्म की तिथि जो है चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि थी वही हमारा आज भी त्यौहार है। रामनवमी हर साल बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और इधर 2 साल से विशेष रूप से मनाई जा रही है जब से अयोध्या में रामलला की प्रतिमा और मंदिर बन गया है उसे और अच्छे से मनाई जा रही है। इस बार तो और भी मंदिर जो है मोदी जी ने पिछले चुनाव के पहले 2024 में ही उद्घाटन कर दिया था लेकिन कुछ मंदिर का अंश शेष था और तो वो सब भी इस बार तैयार हो गया है और दोबारा फिर योगी जी जाकर के उसको जो है पूजा वूजा किए थे। समय सुहाना हो गया अधिक न शीत न धाम। कौशल्या के महल में प्रगटे शोभा धाम। समय सुहाना हो गया अधिक न शीत न घाम था। कौशल्या के महल में प्रगटे शोभा धाम और समय सुहाना हो गया और कौशल्या जी के महल में भगवान राम प्रकट हुए। विष्णु भगवान प्रकट हुए जो कि राम उस समय नहीं राम तो बाद में वशिष्ठ जी ने नाम रखा है। गाना अवध में है आनंद छाया पुत्र कौशल्या ने जाया। देख अनूप रूप बालक का चकित हुआ रनवास। समाचार शरद सुनाने धाये दासी दास। संदेशा ने को पहुँचाया पुत्र कौशल्या ने जाया। बजी झांझ दुंदुभि भेरिया छिड़े मांगलिक गान। दशरथ को आनंद आज है ब्रह्मानंद समान। नजर ने नूरे नजर पाया पुत्र कौशल्या ने जाया। ध्वज पताक तोरण कलशादिक सोहे बंधनवार। मागध सूत बंद गुण गावे धीप भीड़ भूप के द्वार। खजाना निपने खुलवाया पुत्र कौशल्या ने जाया। सुमन वृष्टि करते थे सुरगण कह जगदाधार। निराकार निर्गुण को ब्रह्म था निराकार निर्गुण जो ब्रह्म था हुआ सगुण साकार। जहाँ में शाहे जहाँ आया पुत्र कौशल्या ने जाया। सकल नारी नर दान दे रहे थे सब प्रेम सानंद। घर घर मानो पुत्र हुआ है ऐसा है आनंद। पधावा राधे श्याम गाया पुत्र कौशल्या ने जाया। अवध में आनंद छा गया जबकि जो है पुत्र कौशल्या ने जाया लेकिन पूरे अयोध्या में आनंद छा गया। देख अनूप रूप बालक का चकित हुआ
धन्यवाद। अनूप रूप बालक जो है विष्णु भगवान का था, राम जी का अनूप रूप देख करके पूरा निवास चकित हो गया। समाचार सुनाने दाए दासी दास, हर जगह समाचार बताने सुनाने के लिए कि जो है राजा दशरथ को कौशल्या जी को पुत्र हुआ है, दास दासी सब जगह दौड़ दौड़ के भाग भाग करके खुश होकर के समाचार सुनाने लग गए। संसार निप को पहुँचाया, पुत्र कौशल्या जाया। निप मतलब जो है राजा दशरथ जी को भी संदेशा मिला कि जो कौशल्या जी को पुत्र हो गए हैं। और बजी झांझ दुंदुभी भेड़ियाँ, छिड़े मांगलिक गान। झांझ दुंदुभी और भेड़ियाँ बजने लग गए हैं और मांगलिक गान होने लग गया। दशरथ को आनंद आज है ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी को आज आनंद हुआ है, ब्रह्मानंद के समान आनंद है, इससे बढ़ कोई आनंद हो ही नहीं सकता। नजर ने नूरे नजर पाया, पुत्र कौशल्या ने जाया। नजर से नूरे नजर हो गया, नूरे नजर गाया, पुत्र कौशल्या ने पाया। ध्वज पताक तोरण कल साधिक, लोहे बंदर सोहे बंदर। ध्वज पताक तोरण साधिक सोहे बंदर वार। पूरे महल को सजा दिया गया। कौशल्या जी के महल को दशरथ जी पूरे राजमहल सजा दिया गया। अयोध्या में भी पूरे जो है सजधज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सबके घर बच्चा पैदा हुआ है। ध्वज पताका तोरण कलशादिक सोहे बंधवा। ध्वजा पताका तोरण बनाई गई, कलश लगाया गया, सोहे बंधन वार बनाया गया। मागध सुत बंदी गुण गावे भी भूप के द्वार। मागध सूत बंदीगण जो भाट होते हैं, मागध सूत होते हैं जो गुण गाते हैं, गुण गा रहे हैं। और भूप के द्वार मतलब राजा दशरथ जी के द्वार पर भीड़ जुड़ गई है। खजाना निप ने खुलवाया, पुत्र कौशल्या ने जाया। राजा दशरथ ने पूरा खजाना खुलवा दिया, इसलिए कि भाई कौशल्या जी ने पुत्र जाए, उनको पुत्र हुआ है। दशरथ जी को कौशल्या जी पुत्र हुआ है। सुमन वृष्टि करते थे सुरगण कह जय जय जगदाधार। ऊपर से आकाश से सुमन वृष्टि कर रहे थे देवता लोग। सुरगण कह जगदाधार, जगदाधार मतलब विष्णु भगवान, जगत के आधार, उनका एक नाम जगदाधार भी है। निराकार निर्गुण को, निराकार निर्गुण जो ब्रह्म था हुआ सगुण साकार। निराकार निर्गुण जो ब्रह्म था, जो निराकार था निर्गुण ब्रह्म था, वो अब साकार हो गया। आज जहाँ में शाहे जहाँ आया, पुत्र कौशल्या ने जाया। मतलब इस जहाँ मतलब इस संसार में शाहे जहाँ, पूरे संसार का पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है, कई मिल्की वे है अपनी गैलेक्सी, ऐसे ऐसे पता नहीं हजारों लाखों जो है वो है गैलेक्सी हैं, सबका मालिक एक है, हमारा है श्री विष्णु भगवान, शिव भगवान, ब्रह्मा जी जो भी हैं। और जो आप मानते हो दुर्गा जी मानते हो, जो भी मानते हो, राम है कृष्ण है, तो सबका मालिक वही है। वही अलग अलग रूप में आता है। तो वो जो है आज बाल रूप में आया है पहली बार। अभी तक किसी ने भी राम जन्म के पहले भगवान राम का बाल रूप नहीं देखा है। सकल नारी नर दान दे रहे थे सप्रेम सानंद, घर घर मानो पुत्र हुआ है ऐसा है आनंद। सभी नर नारी दान दे रहे थे सप्रेम सानंद, घर घर मानो पुत्र हुआ है ऐसा ऐसा आनंद। घर घर नारी नर नारी जो है अयोध्या के नर नारी जो है दान दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे घर घर पुत्र हुआ है, सबके यहाँ पुत्र हुआ है। पर बधावा राधे श्याम गाया, पुत्र कौशल्या ने जाया। राधे श्याम जी बोल रहे हैं, जो इस राधे श्याम रामायण के रचयिता हैं, कि जो है सब लोग बधावा गा रहे हैं, राधे श्याम हम भी बोल रहे हैं, हम भी बधाई गा रहे हैं, कौशल्या जी के पुत्र हुआ है। वह कैकेयी के यहाँ एक पुत्र तत्काल प्रकट सुमित्रा के हुए, फिर दो प्यारे लाल। कैकेयी जी के यहाँ एक पुत्र हुआ है थोड़ी देर बाद, और तत्काल फिर सुमित्रा जी के दो पुत्र हुए। तो सबसे बड़े जो है भगवान राम हो गए, फिर भरत जी हो गए, तब लक्ष्मण जी, और तब शत्रुघ्न जी हैं। लेकिन जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इसलिए बोला जाता है कि जो है लक्ष्मण जी हमेशा भगवान राम के साथ रहे, उनके साथ वन गए, इसलिए लक्ष्मण जी नाम पहले आता है। अन्यथा भगवान राम के बाद भरत जी का जन्म हुआ है, और उसके बाद लक्ष्मण जी का, तो जो है उसके बाद जो है शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ है। भगवान राम कौशल्या जी के पुत्र हैं, भरत जी कैकेयी जी के पुत्र हैं, माता कैकेयी के पुत्र हैं, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी माता सुमित्रा के पुत्र हैं। दशरथ जी के चारों पुत्र हैं, ये अयोध्या के राजकुमार हैं। यो होता देख प्रयत्न सफल, राजा को आनंद हुआ। ये उनका ये प्रयत्न सफल होते थे, राजा को परम आनंद हुआ। ऐसा आनंद उनको कभी नहीं हुआ जैसा आनंद हुआ था। मूर्तिमान आनंद जगत, ऐसा अपार आनंद हुआ। जगत पूरा आनंद जगत हो गया था, ऐसा अपार आनंद हुआ। ऐसा घर नजर नहीं आया जिस जगह मंगलाचार न था,
ऐसा कोई घर नजर नहीं आया जहाँ पे मंगलाचार नहीं था। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके उस दिन त्यौहार नहीं था। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि उस दिन को त्यौहार की तरह ही मना। पूरा संसार खुशी था। खाली अवध अयोध्या या दशरथ जी का राज जहाँ था वही नहीं, पूरा संसार उस दिन खुशी मना रहा था, पूरा संसार त्यौहार मना रहा था जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ त्रेता युग में। हमारे यहाँ 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। भगवान राम के ज़्यादातर अवतार सतयुग में हुए हैं, एक अवतार त्रेता में राम का हुआ है, एक अवतार द्वापर में कृष्ण का हुआ है, और एक अवतार अभी होना है कलयुग में कल्कि अवतार। और 10 अवतार हो चुके हैं, और कलयुग में एक अवतार बुद्ध भगवान का हो चुका है। हालांकि बुद्ध भगवान ने शायद हिंदू पुराणों का, कुछ धर्म ग्रंथों का विरोध किया था, इसलिए हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध की पूजा नहीं होती। उन्होंने अपना अलग कुछ धर्म चलाया, तो वो बौद्ध धर्म कहलाया। बौद्ध स्तूप वगैरह जगह जगह उनके हैं। गया में उनका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि आज की तारीख में नेपाल में है। और उन्हें पहला जो ज्ञान मिला बोधि वृक्ष है गया में ज्ञान मिला, और उन्होंने काशी में, बनारस में, सारनाथ में पहला अपना टीचिंग दी, मतलब अपनी टीचिंग, अपना ज्ञान जो बांटा, जो अपना उपदेश पहला दिया, वो सारनाथ में दिया। तो सारनाथ जो मशहूर है भगवान बुद्ध के लिए मशहूर है, भगवान बुद्ध के नाम के लिए मशहूर। भगवान बुद्ध के वहाँ स्तूप वगैरह सब हैं, तमाम मंदिर हैं, भगवान बुद्ध के मशहूर है। गया भी भगवान बुद्ध के लिए मशहूर है, और लोग वहाँ श्राद्ध करने भी जाते हैं। गया अति प्राचीन नगरी है, काशी प्राचीन नगरी है हमारी, काशी हमारे बगल में ही है, काशी बगल में, भदोही में, कालीन नगरी में। आगे बढ़े। यूँ होता देख प्रयत्न सफल, राजा को परमानंद हुआ था मूर्तिमान आनंद जगत ऐसा अपार आनंद हुआ। यूँ होता देख प्रयत्न सफल, राजा को परमानंद हुआ था मूर्तिमान आनंद जगत ऐसा अपार आनंद हुआ। ऐसा घर नजर नहीं आया जिस जगह मंगलाचार न था। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके उस दिन त्यौहार न था। युग सूर्यवंश का तेज देख भगवान सूर्य भी चकित हुए, हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर मुदित हुए। ऐसा सूर्यवंश का तेज देख भगवान सूर्य भी चकित हो गए। सूर्यवंश मतलब भगवान सूर्य का ही वंश से जो है भगवान राम जो पैदा हुए हैं, रघुकुल हुए या और भी जो भी सगर हुए, भागीरथ हुए, हरिश्चंद्र भी के वंश में थे, और भी तमाम वंशावली, बहुत बड़ी वंशावली भगवान राम की, मुझे पूरी याद नहीं है, मगर मुख्य बता देते हैं। हरिश्चंद्र जी भगवान राम के वंश में पैदा हुए थे। सगर जिनके नाम पे सागर पड़ा वो भगवान राम के वंशज थे। भगीरथ जी जो कि गंगा जी को जो है कई हजार वर्ष तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, जो कि नदी जो है गंगोत्री से निकली है। उसका उत्तराखंड में काफ़ी दूर तक नाम जो है भगीरथी है, आगे चल के गंगा हुआ है। और ये उन्होंने पहले जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, उनके लिए कई हजार वर्ष किए। भगवान विष्णु के जटा से निकले तो बहुत ज़्यादा उनमें वेग था, जो कि उनका वेग पृथ्वी सह नहीं सकती थी। तब फिर उन्होंने प्रार्थना करी भगवान शिव से। शिव उनकी प्रार्थना पर तैयार हुए, उनकी भी पूजा तपस्या करनी पड़ी। तो शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटा में धारण किया और वहाँ से निकली हैं। तो फिर उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, यहाँ हम साधारण नर नारी देख सकते हैं। बाकी तो हम लोग जाके नहीं देख सकते। कैलाश में बोलते हैं कि भगवान शिव का निवास स्थान है। हो सकता है उस ग्लेशियर का रास्ता कहीं ना कहीं जो है कैलाश पर्वत से होकर आता हो, क्योंकि स्थायी निवास स्थान जो ज्ञात है, लोग बोलते हैं कि भाई कैलाश पर्वत है, वहाँ जाने पर कुछ प्रतिमा शायद दिखती है। और सफ़ेद कबूतर तो खैर अमरनाथ में बताते रहता है, अमरनाथ दर्शन करने यहाँ पर सफ़ेद कबूतर मिलता है। और वहाँ पर कैलाश जाते हैं लोग तो बोलते हैं प्रतिमा कुछ दिखती है, भगवान जल्दी दिखती है कहीं। मैं तो नहीं गया, कभी कभी जो है थोड़ी सी बात सुनने में आती है। अब क्या है वो तो जो गया हो वही बताएगा। तीनों लोग गुप्ते जब छाया अवधपुरी में था, दर्शन करने को सूर्यदल भी तब आया अवधपुरी में था। ब्रह्मा आनंद देखने को इस समय भाट थे बने हुए, शंकर भी बूढ़े बाबा बंद निपके द्वारे थे खड़े हुए।
तीनों लोगों का गुप्त तेज अवधपुरी में छा गया था। दर्शन करने को सुरदल भी तब आया अवधपुरी में था। सारे जो है जितने देवी देवता थे, सुरदल था, पूरा अवधपुरी में आ गया था भगवान विष्णु के, नारायण के, हरि के बाल रूप को देखने के लिए। ब्रह्मा अनंत देखने को उस समय भाट थे। ब्रह्मा जी भाट बन गए थे। भाट वे होते हैं जो कीर्ति गान करते हैं। शंकर भी बड़े बाबा बन निपके द्वारे खड़े हुए, और शंकर भगवान भी बाबा बन के ऋषि मुनि का वेश धारण करके दशरथ जी के दरवाजे में खड़े थे। देखा था बहुत विराट रूप और प्राय काल रूप प्रभु का। आशा शुरू में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। बाकी तो देवी देवताओं ने और संसार ने विष्णु भगवान का, हरि का, नारायण भगवान का विराट रूप देखा था, काल रूप भी देखा था। लेकिन आज जो है जो जितने देवी देवता जुटे हुए, सूर्य जुटे हुए थे, भगवान राम का बाल रूप या विष्णु भगवान का बाल रूप देखने के लिए, उनका जन्म देखने के लिए आए थे अयोध्या। यहाँ निपति ने जिस समय जात कर्ण संस्कार, वेदों ने तब भाट बन कियो जय जयकार। जब निपति राजा दशरथ जी ने जात कर्ण संस्कार किया भगवान राम का और तीनों उनके भाइयों का, चारों भाइयों का, तब वेद स्वयं भाट का रूप धारण करके जो है भगवान की और जो सबकी जय जयकार करने लगे। हमारे राजेश्वर बधाई है, मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है, खुशी के शादी आने हैं, मुबारक के तराने हैं, दुआएं हो रही घर घर, बधाई है। ये गा रहे हैं हमारे राजेश्वर आए, मतलब हमारे राजेश्वर, मतलब पूरे ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के राजा जन्म लिए हैं बाल रूप में विष्णु भगवान। बधाई दे रहे हैं, मिला है आज शुभ अवसर, बधाई, खुशी के साई आने हैं, ये तराने हैं, दुआएं हो रही हैं घर घर, बधाई हो रहे हैं, घर घर दुआ दे रहे हैं लोग, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। रहे आनंद है चारों, रहे आनंद है चारों, रहे चौचंद है चारों, चारों बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, ये हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। ये चारों फल है जलवागर, बधाई है। ये चारों फल है जलवागर, ये चारों फल बधाई है। नजर आए अवधवासी नजर लाए, अवधवासी बधाई दे रहे हैं और उनकी नज़र उतार रहे हैं। हजारों दिल हैं न्यौछावर, बधाई, हजारों लाखों दिल न्यौछावर हो गए, बधाई दे रहे हैं। खुशी में आज राधे श्याम वाणी कर नटों का काम। खुशी में जो राधे श्याम जी बोल रहे हैं, जो कि इस राधे श्याम रामायण का रचयिता है कि मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी वाणी, अपनी वाणी बोल रहे हैं कि नटों का काम करिए, जो नट जो बधाई गाते हैं वही काम तुम भी करो। निरत मुख्य अध्याय पर बधाई है, निरत मुख्य अध्याय, वो बोल रहे हैं जो है अपना मुख्य अध्याय के समान कुछ बता रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री शिव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय जय हनुमान जी, जय जय बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की, गौ माता की जय हो, हत्या बंद हो, गंगा माता की जय। गंगा माता और यमुना जी और समस्त नदी और पेड़ पौधों का संरक्षण हो, है, क्योंकि पेड़ पौधे नदी रहेंगे तभी जीवन रहेगा। पेड़ पौधे नदी नहीं बचेंगे तो जीवन भी नहीं बचेगा। ये आप लोग को देखना हमारे आपके हाथ में है, जिससे दोबारा कोरोना जैसी महामारी न फैले। और सिर्फ जो है बिल्डिंग और प्रॉपर्टी बनाने से नहीं, जो है पेड़ पौधा नदी का भी लगाना है और संरक्षण करना है, जिससे जो ये जो बाढ़ आ रही है, अगर पेड़ पौधे लगेंगे नहीं कटेंगे तो ये इतना कटाव नहीं होगा। वरना जीटी रोड पर भी हम देख करके आए हैं, जो है औराई से राजा तालाब के बीच में एक स्थान पर सर्विस लेन में सड़क के नीचे मिट्टी निकल गई है। जब पेड़ कटेंगे तो बाढ़ आएगी, कटाव होगा। और उत्तराखंड आपदा और जगह जगह बनारस में जहाँ जहाँ पानी भर रहा है, मिर्ज़ापुर में आया, भदोही में भी सरकारी अस्पताल में पानी आ गया था, भदोही के पिरखानपुर मोहल्ले में भी पानी भर जाता है। तो ये सुनियोजित तरीके से मकान बनने चाहिए। तालाबों पे कब्जा किया गया है, वो कब्जे कम होने चाहिए, छुड़ाना चाहिए। तो तालाब नहीं रहेगा पानी कहाँ जाएगा, आपके घर में घुसेगा पानी। पेड़ रहते हैं, कम पानी बरसता है तो नमी, मिट्टी की नमी को बरकरार रखते हैं, और ज़्यादा पानी बरसता है तो उस पानी को सोख लेते हैं, मिट्टी का कटान रोकते हैं, धूल गर्दा उगाड़ नहीं होता है, त्रासदी नहीं आती है। और खाली सड़क और कार और बिल्डिंग आप बनाएंगे
तो कोरोना जैसी महामारियाँ फिर आएंगी। तो और हर साल बाढ़ या सूखा आएगा या 2-4 साल रुक के आएगा। तो इसको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को, समाज को, हर व्यक्ति को ध्यान देना पड़ेगा। कि हमारी आप लोगों से गुजारिश है। जय श्री राम, जय श्री राम। पीपल और नीम और बरगद की पूजा होती है, केले की पूजा होती है, आंवले की पूजा होती है। ये कुछ न कुछ कारण तब होता है ना। तुलसी जी की पूजा होती है। तुलसी जी जब जल डालते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकलता है जो बोलते पुण्य मिलता है। और पीपल और बरगद 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं हमको। और तमाम फलदार वृक्ष लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, हैं, उससे आपको कुछ मिलेगा। सागवान भी लगाइए और देवदार भी लगाइए, चीड़ भी लगाइए, हर तरह का पेड़ लगाइए। और फलदार वृक्ष लगाएंगे तो उससे आपको फल भी मिलेगा और प्लस जो प्राणायाम मिलेगा, आपको स्वास्थ्य मिलेगा। डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको, आपके माँ बाप के, आपके बच्चों को। जय श्री राम।